जयपुर ज़िले की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परम आदरणीय सांसद साहब राव राजेंद्र सिंह जी, अनेक विधायकगण जयपुर शहर और ग्रामीण के विधायकगण और हमारे प्रधान और सभापति नगर परिषद के और सब मौजूद रहे, काफ़ी मौजूद रहे और साथ में अधिकारीगण मौजूद रहे। विषय यही था कि जो राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 26 जनवरी से जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया गया है, उसमें नए नाम जोड़ने हेतु उसमें प्रक्रिया तेज की जाए और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान में गिव अप कैंपेन शुरू किया गया, जिसके तहत स्वतः ही लोगों को प्रेरित करके कि आप खाद्य सुरक्षा योजना से जो नाम हटाना चाह रहे हैं, स्वयं की इच्छा से जो स्वयं गिव अप करना चाह रहे हैं, तो उस योजना को लेकर आज बैठक आयोजित की गई इन दो विषयों को लेकर। और मुझे बताते हुए आपको है कि राजस्थान में अभी तक 17.5 लाख लोगों ने 17,52,000 के आसपास लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से गिव अप किया है, जिससे राजस्थान सरकार के लगभग 324 करोड़ की राजस्व प्रत्येक वर्ष बचत होगी इसमें। और दूसरा कि नए नाम जोड़ने की जो 26 जनवरी से पोर्टल शुरू किया गया, उसमें लगभग 19,70,000 नए लाभार्थी जुड़ चुके हैं आज की तारीख तक, जिसमें आज जयपुर ज़िले की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर ज़िले में अभी तक लगभग 1,49,175 लाभार्थियों ने गिव अप किया है और 1,42,787 नए लाभार्थी जुड़े। तो इस और साथ में ई-केवाईसी जिन्होंने नहीं कराई, उसमें 1,14,000 लोग हैं जयपुर में जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, जिनका नाम स्वतः ही अपने आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मार्च तक जिन्होंने नहीं लाभ लिया, उनका नाम सूची से खाद्य सुरक्षा से अपने आप ही हट गया है। तो विषय ये कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले और सिर्फ ये नए व्यक्ति को सिर्फ खाद्य सुरक्षा का ही लाभ, ये नहीं कि सिर्फ 5 किलो गेहूँ, बल्कि साथ में उसको आप ये 450 रुपये रसोई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की गई, उसके तहत 450 रुपये सब्सिडी में उसको सिलेंडर मिलता है। और तीसरा, माँ योजना के तहत चिकित्सा सुविधा भी व्यक्ति को उपलब्ध होती है। तो इन 3 योजनाओं का लाभ नए लाभार्थियों को मिल रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 13 लाख व्यक्ति नए लाभार्थी 12,95,000 2024 में जोड़े गए और आज लगभग 20 लाख लाभार्थी अभी तक इस वर्ष जोड़ दिए गए। तो 33 लाख नए लाभार्थी पिछले 15 माह में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जुड़े। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके आह्वान पर राजस्थान के लगभग 17,52,000 लाभार्थियों ने गिव अप किया। सर, ये लोग एलिजिबल थे या नॉन एलिजिबल लोग थे जिन्होंने गलत ले रखा था? देखिए, ये क्या है कि जब ये नाम जुड़े तो उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू में जुड़े, तो समय के साथ लोग तरक्की पर ही आए हैं। भारत जिस तरह विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, लोग समय के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग उस सूची में थे। कहीं ना कहीं ये अभियान पहले भी हम शुरू करते तो लोग जुड़ते, और अब जब ये अभियान शुरू किया है लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। और ये सिर्फ 17,52,000 तक ही नहीं, हमें उम्मीद है ये आंकड़ा और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि लोगों में रुझान है, लोगों में है कि हम आगे, हम जब सक्षम हो चुके हैं, हम जब इसमें पात्रता नहीं रखते तो हम स्वेच्छा से इसको छोड़ें। तो ये बहुत बड़ा रुझान राजस्थान में आ रहा है लोगों का, और आंकड़ा और भी अच्छा जाएगा इसमें। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कईयों ने लाभ ले लिया, लाखों का वो अनाज उठा चुके, उनकी क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि कई गिव अप में तो यार स्वेच्छा से कोई छोड़ रहा है, लेकिन ऐसी भी आपके पास कोई शिकायतें भी आई होगी गिव अप से भी, जहाँ से सरकारी कार्मिकों ने उठा लिया? देखिए, सरकारी कर्मचारियों से तो निरंतर चल रही थी, उनसे वसूली भी की गई, और अब की बार काफ़ी अर्ध सरकारी कर्मचारियों के भी ये आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनकी भी संख्या आई है, उसमें भी मेरे ख्याल से 25-27 हज़ार अपने पास आंकड़ा, 27 हज़ार का आंकड़ा जिनसे वसूली की गई है केंद्र सरकार कर्मचारियों से। इस तरह से वो भी इसमें संख्या है। अभी हमारा सबसे पहले देखो, हम सबसे प्रेरित करके लोगों से करें स्वेच्छा से आप इसमें सक्षम हैं, तो क्योंकि हम जब विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और आज भारत जिस दिशा से बढ़ रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और लोगों में है भी, और जब ये अभियान चलाए तो लोग जिस रुचि से आगे आ रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि विकसित राजस्थान हो, विकसित भारत हो, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। तो लोग स्वेच्छा से इसको अभियान में हिस्सा बन रहे हैं, और लगातार हमारा प्रयास निरंतर अभियान चलेगा तो और भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन लोगों में स्वेच्छा से लोग इसका गिव अप करें। ना सिर्फ
वो डीलर के जाके, बल्कि आप ये देखिए ऑनलाइन भी जो हमने किए हुए, ऑनलाइन भी वो गिव अप कर रहे हैं जाके, और कई कई जगह तो वो अपने डीएसओ ऑफिस में लेटर लिखकर भेजकर, अपने साइन करके नंबर लिखकर भेज रहा है, जहाँ हमारा डीएसओ और अधिकारी वहाँ पर कंफर्म करते हैं कि उन्हीं के द्वारा है। तो इस तरह लोगों में रुझान है, लोगों में है कि स्वेच्छा से कि मैं भी कुछ ना कुछ अपने देश प्रदेश के लिए करूँगा। देखिए मेरे पास डाटा इसमें है, इसमें जो हमारे सबसे ज़्यादा गिव अप किए गए, इसमें अलवर के भी हैं, जयपुर के भी हैं, दोनों जिलों के हैं। मैं आपको डाटा उपलब्ध भी करा दूँगा, जयपुर के भी काफ़ी हैं और अलवर के भी काफ़ी है इसमें। बाकी पूरे राजस्थान से रुझान है, पूरे राजस्थान से लोग इसमें गिव अप करने हैं। सभी जिलों के अलग अलग मीटिंग जिला स्तर पर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी। अब हमने जयपुर से शुरू किया है, आज जयपुर से शुरुआत करी राजधानी से, और अधिकारियों से और कहा कि आप और फील्ड पे जाइए और प्रेरित कीजिए कि जो हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको अभी तक हम प्रेरित करें। प्रेरित करना भी हमारा काम है, क्योंकि कई बार आदमी नहीं कर पाता। हम पास जाएंगे, बात करेंगे पंचायत समिति पे, जैसे अभी हमारे माननीय सांसद साहब ने कहा कि पंचायत समिति पे बैठक आयोजित की जाए, जिला परिषद में बैठक आयोजित किया, जहाँ हम इसको और समाचार दें, जहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच आते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य आते हैं, तो इस बात को और पेनिट्रेट करते हैं, अंतिम छोर तक, गाँव तक लेके जाएँ, ताकि जो सक्षम लोग हैं वो गिव अप करें, ताकि और लाभार्थी जुड़ पाएँ। जो हमने आपको बताया कि 19,70,000 नए लाभार्थी जुड़े, वो तभी जुड़े जब गिव अप हुआ। गिव अप के माध्यम से 17,52,000 लोगों ने गिव अप किया, तभी 19,70,000 लोग नहीं जुड़े। तो जो भी व्यक्ति गिव अप कर रहा है, तो किसी जो ज़रूरतमंद है उसके लिए वो स्थान बना रहा है, वो ज़रूरतमंद व्यक्ति जुड़ रहा है, तो उसको तो लाभ हो ही रहा है वास्तव में। और हमारे कहा भी गया, जब हम अन्न का हमारे पास जब हम संपन्न हो जाएं, तो महाभारत और सब जगह हमारे धर्म ग्रंथों में यही है कि हम दूसरों को सुविधा देना, ये हमारा धर्म बनता है। आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक जिस तरह हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है, लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो हमारा विषय हो रहा है कि और ज़्यादा यदि है उसको आगे और बढ़ाने का भी विचार होगा। अवैध सिलेंडर रिफिलिंग को लेकर कार्रवाई वगैरह अभियान कुछ? अब अवैध सिलेंडर के प्रति भी निरंतर अभियान चल रहा है, और प्रत्येक सप्ताह में जिले के डीएसओस को किया गया कि एक दिन वो अवश्य उस पर विशेष कार्रवाई की जाए। और लगातार आपके माध्यम से प्रेस में भी आप देखोगे, हमेशा कुछ ना कुछ समाचार चलते रहते हैं कि वहाँ जब्त किए, और उसके खिलाफ अब और कार्रवाई करने का भी हमारा विचार है। जब आपने ये बात रखी कि गैस सिलेंडर्स का, तो इस विषय में ये है कि जो सक्षम लोग थे वो सब्सिडी सिलेंडर ले रहे थे, वो भी राजस्व कितना नुकसान था, ये तो मैंने जो आपको 322 करोड़ राशि बताई, उसमें तो राशि है ही नहीं जुड़ी हुई। आप देखिए कि जो पात्र लोग थे वो रसोई गैस सब्सिडी योजना सिलेंडर्स का लाभ ले रहे थे, उसमें भी सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हो रहा था। गैस के सिलेंडर्स के लगातार हम चल ही रहे, तो अभियान आपके निरंतर आते ही रहते हैं।